सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी संचयन पुस्तक पाठ 1 गिल्लू, जिसकी लेखिका महादेव वर्मा जी हैं, इस पाठ का सारांश पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, इस पाठ की गिल्लू पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी के जीवन पर हम प्रकाश डालते हैं। बच्चों, महादेव वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था। ये हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से एक मानी जाती हैं। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से ये एक हैं। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। बच्चों, इन्होंने न केवल काव्य या लेखन का कार्य किया, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी ये उभरी है। इन्होंने महिलाओं के प्रति चेतना की भावना से की दृष्टि से भी देखा है। इन्होंने अपने मन में जो पीड़ा, जो स्नेह के श्रृंगार को सजाया है, वह इनकी एक पुस्तक है दीपशिखा में, वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई है। मेरे बच्चों, महादेव वर्मा जी को पशु पक्षियों के साथ अपार प्रेम था, अपार लगाव था। इसलिए इनकी जो अधिकतर रचनाएं हैं वह पशु पक्षियों पर है। ये प्रकृति प्रेमी थी। इन्हें पशु पक्षियों में अपना परिवार नजर आता था। महादेव वर्मा जी के जो संस्मरण है मेरा परिवार से, यह जो चयनित एक अंश है गिल्लू। इस गिल्लू के माध्यम से उन्होंने पशु पक्षियों की क्रियाओं का सूक्ष्म अवलोकन किया है। साथ ही यह भी बताया है कि इन्हें मुक्त और स्वतंत्र रखकर तथा इन्हें अपनाकर और इनके प्रति आत्मीयता को दिखाकर हम किस प्रकार प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने गिल्लू पाठ में बताया है। तो बच्चों, इस पाठ का सारांश पढ़ते हैं और जानते हैं। इसका सारांश बच्चों इस प्रकार है। गिल्लू महादेव वर्मा जी की पालतू गिलहरी की एक कहानी है। वह एक दिन उनके बरामदे में उन्हें मूर्छित दशा में मिलती है, अर्थात बेहोश मिलती है। उन्होंने उसकी देखभाल करी और वह स्वस्थ हो गया। उन्होंने उसका नाम गिल्लू रखा। गिल्लू अपनी फूल की डलिया को स्वयं हिलाकर झूलता था और अपनी कांच के मानकों जैसी आंखों से कमरे के भीतर खिड़की से बाहर देखता और समझता रहता था। लोगों को उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर बहुत अधिक आश्चर्य होता था। तो जो गिल्लू नाम का एक गिलहरी महादेव वर्मा जी ने पाला था, वह एक डलिया में रहता था और वहां पर उसको खुद हिलाकर अपनी छोटी छोटी कांच जैसी आंखों से क्या करता था, खिड़की के बाहर देखता रहता था। और जब लोग उसको देखते थे, उसकी जो भी कार्यकलाप, वह जो क्रियाएं करता था, उससे वह बहुत अधिक आश्चर्यचकित होते थे। जब लेखिका बच्चों लेखन का कार्य करती थी, तो लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पैरों पर जाकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतरता था जब तक लेखिका जाकर उसे पकड़ नहीं लेती थी। भूख लगने पर वह चिक चिक करके लेखिका को सूचना देता था कि मुझे भूख लग गई है, और काजू या बिस्कुट को अपने पंजों से पकड़कर कुतरता रहता था। लेखिका जब बाहर जाती तो गिल्लू भी खिड़की से के छेद से बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डालियों पर उछलता कूदता रहता था। शाम को ठीक 4 बजे जब लेखिका घर आती थी, क्योंकि लेखिका भी अध्यापिका थी और वह स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जब 4 बजे वो स्कूल से घर आती थी, तो उसी समय खिड़की से भीतर आकर वह अपने झूले में झूलने लगता था और लेखिका को चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की खुन्नक में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। वह लेखिका की खाने की थाली में से
बड़ी सफाई से एक एक चावल उठाकर खाता था। उसे काजू बहुत प्रिय थे। यदि उसे कई दिनों तक काजू नहीं मिलता तो वह खाने की अन्य चीजों को लेना छोड़ देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। जब लेखिका अस्पताल में थी, एक बार लेखिका की तबीयत खराब हो जाती, उनका स्वास्थ्य खराब था, तो गिल्लू प्रतिदिन उनका इंतजार करता रहता। उसने अपना प्रिय काजू नहीं खाया था और लेखिका जब अस्पताल से वापस आई तो उन्हें उसके झूले से अनेक काजू पड़े हुए मिले। उस दौरान गिल्लू ने उनकी अस्वस्थता में उनकी देखभाल करी और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता था। इस प्रकार बच्चों, गिल्लू बहुत ही समझदार और प्रिय था। इसलिए आप भी अब देखते हैं अपने घर के चारों ओर, समाज में, पड़ोस में जो पशु पक्षी होते हैं वो बहुत वफादार होते हैं, है ना। जिस प्रकार हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनको प्रेम देते हैं, वो हमें हमसे चार दुगना प्रेम वह देते हैं। उनके पास एक अपनापन होता है। तो उसी प्रकार जो गिल्लू पक्षी था वह भी महादेव वर्मा का बहुत प्रिय था और उसे पता था महादेव वर्मा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे सहला के एक बच्ची की तरह मुझे पाला है, तो इसलिए गिल्लू भी उनका बहुत अधिक ध्यान देता था। तो बच्चों, यह थी गिल्लू की स्टोरी। आई होप आपको यह स्टोरी समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।